Hello बच्चों, I welcome you all on this platform again. We are meeting after such a long time. और आज 1st of May है, लेबर्स डे है, तो मैंने सोचा कि जो बच्चे 11th से और 12th क्लास में आ रहे हैं, since they have to work very hard, they have to be very laborious for next 10-11 months. So this could have been the best day when we can talk about the strategies that we need to follow in the next 1 year. इस पूरे ड्यूरेशन में मेरी जो सजेशन है कि हम लोगों को इस तरीके से पढ़ना है कि मूड स्विंग्स के अकॉर्डिंगली ना पढ़ें कि भाई अब मेरा पढ़ने का मन कर रहा है, अभी पढ़ने का नहीं मन कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम अपने को पढ़ना नहीं है. हमें एक प्रॉपर स्ट्रेटजी और स्केड्यूल बना के पढ़ना है. स्ट्रेटजी और स्केड्यूल बना के जो पढ़ेगा उसी की वो रैंक आएगी जो आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, भले वो जेई मेंस में 2000 के अंदर की रैंक हो या 1000 के अंदर की रैंक हो या उससे भी बेटर अगर एस्पिरेशन है भाई हमें सिंगल डिजिट में रैंक लेके आनी है, तो स्ट्रेटजी और डिसिप्लिन होना ज़रूरी है. तो अपनी सिटिंग कैपेसिटी को बढ़ाएंगे, स्केड्यूल बनाएंगे और स्केड्यूल के अकॉर्डिंगली अपने आप को डिसिप्लिन रखें कि हमें अपने स्केड्यूल को फिक्स करना है. देखिए, भले आईटी की प्रिपरेशन हो या जीवन में कोई भी फील्ड हो, उसमें सफलता पाने के चांसेस ना बहुत ज़्यादा होते नहीं. एंड कंसिडरिंग द काइंड ऑफ कंट्री वी आर लिविंग इन, जहाँ पे इतनी सारी पॉपुलेशन है और सारे लोग मेहनत कर रहे हैं और एक सीट के लिए लाखों लोग जो हैं उसके पीछे लगे हुए हैं, तो वहाँ पे एक अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज मिलना, जेई मेंस में 99 परसेंटाइल लाना, इट रियली नीड्स सम एफर्ट्स आउट ऑफ द बॉक्स. तो वो आपको करने पड़ेंगे अगर सीरियसली कुछ अचीव करना चाह रहे हैं. तो मैं भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और आप भी बहुत ज़्यादा टाइम इस प्लानिंग में मत निकालिएगा कि हमको प्लान अगर बहुत ज़्यादा करेंगे तो ऑब्वियसली प्रयास उतने एफर्ट आप उतने ज़्यादा नहीं प्लेस कर पाएंगे अगर केवल प्लानिंग ही करेंगे. तो प्लान थोड़ी देर के लिए करना है और एग्जीक्यूशन में अपने पूरे एफर्ट लगाने हैं. तो हमें आज क्या करना है, आज आप लोगों को क्या करना है कि अपना सिटिंग कैपेसिटी 9 आवर्स का बनाना है कि हमें 9 घंटा रोजाना पढ़ना है, राइट फ्रॉम द 1st May टू द डे यू आर गिविंग योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, जेई मेंस और नीट. तो जब तक वो एग्जाम ना हो जाए आज से लेके तब तक 9 घंटा पढ़ेंगे. 3 आवर्स फिजिक्स पढ़ेंगे, 3 आवर केमिस्ट्री पढ़ेंगे और बाकी 3 आवर अगर मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट हैं मैथ्स पढ़ेंगे, या फिर उनको 90 मिनट्स के 2 स्लॉट्स में ब्रेक करके आप अपनी जो बायो के 2 सब्जेक्ट्स हैं, जूलॉजी एंड बॉटनी, वो पढ़ेंगे. तो ये स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली पढ़िए. फिक्स करिए कि आपको 90 मिनट्स फिजिक्स के 2 स्लॉट्स दिन में निकालने हैं कि भाई 1.5 घंटा फिजिक्स पढ़ा, उसके बाद में भले ब्रेक लेके दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा, फिर 1.5 घंटा फिजिक्स पढ़ा. 2 बार दिन में फिजिक्स पढ़ना है, 1.5 घंटे की स्लॉट बना के 2 बार केमिस्ट्री पढ़ना है और 2 बार इस तरीके से मैथ्स या फिर बायो के सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं. तो 9 आवर्स का बिल्कुल स्टिक होके स्टडी आपकी होनी चाहिए. ये क्वेश्चंस के साथ अगेन, जैसे कि आप लोग जब 10वीं क्लास से और 11वीं क्लास में आ रहे थे तो आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटीज़ उतनी अच्छी नहीं थी जितनी अब होंगी. ऑब्वियसली अगर जिन लोगों ने पढ़ाई करी है 11th में एक मिनिमम सिंसियरिटी लेवल के साथ अगर आप पढ़े हैं तो आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटीज़, जैसे कि आप सारे लोग जानते ही है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि 10th से 11th मूविंग स्टूडेंट की जो क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी होती है और 11th से 12th मूविंग स्टूडेंट की जो क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी होती है, एक ही बच्चे की एबिलिटीज़ अलग अलग हो जाती हैं. अगर आप अपने आप को लास्ट ईयर May 1st को देखें और अभी May 1st को देख रहे हैं तो उसमें आपके पर्सनैलिटी में, आपकी थिंकिंग एबिलिटीज़ में चेंज आ चुका है और वो चेंज जो है ऑब्वियसली आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प कर रहा होगा. क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बहुत जो रेडीमेड मीडिया है उसको यूज़ नहीं करना है कि बुक्स में सोल्यूशन देख लिया या किसी नेट पे किसी वेबसाइट पे जाके सोल्यूशन देख लिया. उससे बेहतर है कि क्वेश्चन को खुद से लड़ना है क्वेश्चन के साथ. Take your time. If your question is asking 10 minutes, give 10 minutes to every single question. But questions के लिए कोशिश करें कि सॉल्यूशन आपसे होना चाहिए. अगर सॉल्यूशन आपसे हो रहा है तो अच्छा है, नहीं तो अपने फैकल्टीज से पूछिए कि सर किस तरीके से ये क्वेश्चन करना है. मेरे से पूछिए कि फिजिक्स में सर कैसे क्वेश्चन करना है, तो मैं आपको बताऊँगा. थोड़ी सी फिजिक्स की बात करें तो एक्चुअली एंड लकीली जो 12th का फिजिक्स है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है. जैसे कि आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा होगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कंडक्टर की प्रॉपर्टीज़ हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं, जिन पे आप बहुत अच्छे क्वेश्चंस कर सकते हैं, प्रीवियस एडवांस के क्वेश्चन कर सकते हैं, या बहुत सारी किताबों में भी बहुत इंटरेस्टिंग सवाल हैं, तो वो हम कर सकते हैं. उसके अलावा जैसे ही आप कैपेसिटर में, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी में या फिर मैग्नेटिज्म में जाएंगे तो सर्किट सॉल्विंग आएगी.
एंड मैं पर्सनली अपना ओपिनियन बताऊं तो द वन थिंग दैट आई लाइक मोस्ट एवर इन माय करियर, इन माय लाइफ, इन माय स्टूडेंट लाइफ और टीचिंग करियर, सर्किट सॉल्विंग इज समथिंग दैट आई हैव एंजॉयड द मोस्ट। तो होपफुली आप लोग भी सर्किट सॉल्विंग को बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे होंगे। केवीएल, केसीएल, नोडल एनालिसिस और बहुत सी और सारी जो ट्रिक्स जो हैं जो टीचर्स ने बताई होंगी उनको एग्जीक्यूट करिए और 12th की फिजिक्स को अपना एसेट बनाइए, क्योंकि जब आप 12th की फिजिक्स को एंड कर रहे होंगे, जब हम इस अक्टूबर और नवंबर 2024 में अपनी जो प्रिपरेशन है उसको एनालाइज कर रहे हैं, एवेल्युएट कर रहे हैं, और उस टाइम पे जब आप हम लोगों से पूछेंगे कि सर कौन से टॉपिक्स कर लेने हैं, तो फिजिक्स में हमेशा किसी भी टीचर का आंसर यही रहता है, या मेरा स्पेसिफिकली ये आंसर रहता है कि बच्चों 12वीं की फिजिक्स ऐसी है जो ईजी है, स्कोरेबल है, इंटरेस्टिंग है। तो इसमें सारे वो इंग्रेडिएंट है जो ऑब्वियसली जहाँ से आपको नंबर मिल सकते हैं, आसान भी है, स्कोरेबल भी है, एंड यू कैन गो इन योर एग्जामिनेशन हॉल विद दिस कॉन्फिडेंस कि 12th के फिजिक्स में से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चंस को डाउट्स को शेयर करिए और मुझे बताते रहिए कि प्रिपरेशन कैसी चल रही है, और बिल्कुल मोटिवेशन के साथ क्लास में बैठिए, 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ क्लासेस में बैठिए। ऑब्वियसली अगर फिजिक्स कर रहे होंगे तो आई कैन इंश्योर यू कि यू कैन सीरियसली ईजिली फॉल इन लव विद दिस सब्जेक्ट अगर आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे। एवरी क्वेश्चन कैन गिव यू द गूज बम्प्स इफ यू आर सीरियसली टेकिंग द इंटरेस्ट इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। So this is all from my side. I seriously wish you all a very best of luck, and hopefully you all will